स्वामी जी दंडवत प्रणाम। मेरा नाम हैप्पी तिवारी है और मैं आईएएस की तैयारी करती हूँ, यूपीएससी परीक्षा जी। तो मेरा क्वेश्चन आपसे श्रीमद् भागवत जी से था कि भक्ति योगा क्या है जी, और आत्मा इसके बारे में हम कैसे जान सकते हैं इसका, जैसे कि भागवत जी में बताया गया है कि आत्मा को पहचानो, तो ये आत्मा है क्या और इसे हम कैसे जान सकते हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए, आपका प्रश्न क्या है कि भक्ति योगा क्या है जी, और आत्मा को कैसे हम कनेक्ट कर सकते हैं, कैसे पहचान सकते हैं, कैसे उसके साथ जुड़ सकते हैं, ये प्रश्न है। ठीक है, सबसे पहली चीज कि भक्ति योगा या फिर कर्म योग जी, है ना, या ज्ञान योग, ये 3 योग की बात भगवान कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता में कहा है और भागवत महापुराण में भी इन्हीं की बात की जाती है। भागवत महापुराण है भक्ति योगा के लिए, यानी जो भक्ति करेंगे वो भगवान को प्राप्त होंगे। ठीक है, तो एकदम सिंपल, मतलब बहुत हम लिटरेचर में ना जाकर साधारण भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। हमारे शरीर में वो तीनों योग केंद्र हैं, तीनों, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, तीनों हैं। ठीक है, कैसे है? आप कैसे सोचते हो, किसी चीज की प्लानिंग कैसे करते हो? अपने दिमाग से हाँ जी। जितनी इंफॉर्मेशन, जो भी पढ़ाई कर रहे हो आप, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो, तो वो किससे कर रहे हो? दिमाग से। पढ़ाई दिमाग से, यानी ज्ञान अर्जित करते हैं हम कैसे? ज्ञान अर्जित करते हैं, ज्ञान का जो माध्यम है वो आंखों से देखेंगे, पढ़ के या सुन के हम ज्ञान पाते हैं, लेकिन वो रहता कहाँ है? कोई व्यक्ति बहुत ज्ञानी है तो लोग क्या कहते हैं? इसकी बुद्धि बड़ी अच्छी है, यानी ज्ञान योग कहाँ रहता है? मस्तिष्क में, ब्रेन। जो ब्रेन केंद्र है वही ज्ञान योग है। आप उसको ज्ञानी बना के रखना चाहते हो, आप उसको अज्ञानी बना के रखना चाहते हो, ये मर्जी आपकी है। सबको दिमाग मिला है, तो यही है ज्ञान योग। यानी आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हो, जितनी ज्यादा अच्छी शिक्षा ग्रहण कर रहे हो, जितना चिंतन मनन कर रहे हो, उतना ही आप ज्ञान योगी बन रहे हो। पहली चीज। ठीक है, अब दूसरी चीज क्या है? कर्मयोग। कर्मयोग, तो कर्मयोग क्या होता है कि कर्मयोग, आप कोई बात सोचिए, यहां पे आप आए हैं, आप सभी लोग, आप भी यहां आई हैं जी। तो क्या यहां ऐसे ही चली आई कि आने से पहले आपने कुछ प्लानिंग किया जी? आने से पहले आपने कुछ प्लानिंग की ना, कि आज मुझे जाना है, 2 बजे जाना है, ये काम करना है, ये प्रोग्राम है, सारी प्लानिंग होती है ना। आप एंकरिंग कर रहे थे, तो एंकरिंग से पहले आपने सारा कुछ मस्तिष्क में सोच लिया ना, प्लानिंग कर ली ना, तब जाकर आपने काम किया। यानी प्लानिंग पहले यहां हुई, काम कहां हुआ? हाथ से, पैर से, जुबान से, ये काम हुआ जी। तो काम करने वाला कौन है? काम करने वाला शरीर। काम करने वाला शरीर, कर्म करने वाला शरीर। तो योगी कौन है? शरीर है। कर्म योगी यानी शरीर। ठीक है, अब यहां योग क्यों बोलते हैं? एक मजदूर भी तो काम करता है ना, उसको कर्मयोगी बोलेंगे क्या? नहीं बोलेंगे। एक व्यक्ति जो चोरी करता है ना, चोरी करने के लिए भी तो कितनी सोचनी पड़ती है ना, उनको सेंध मारने के लिए भी कितना सोचना पड़ता है, तो क्या उसको हम बोलेंगे ज्ञान योगी? चोर को ज्ञान योगी बोलेंगे? नहीं। यहां ज्ञान प्राप्त करना है, सकारात्मक ज्ञान, और योग किससे? ईश्वर से, परमात्मा से जोड़ना। यानी मेरा ज्ञान किसके लिए? भगवान के लिए। मेरा ज्ञान किसके लिए? अच्छाई के लिए। मेरा ज्ञान किसके लिए? सकारात्मकता के लिए। अब मैं बहुत ज्ञानी हो जाऊं, मैं डॉक्टर बन जाऊं या इंजीनियर बन जाऊं, और जो इमारतें खड़ी हैं एक इंजीनियर बनकर उनको तोड़ डालूं, तो कर्मयोगी हूं मैं? नकारात्मक कर रहा हूं ना जी। यानी योग का मतलब सकारात्मक, ईश्वर, परमात्मा, आत्मा से जुड़ के कर्म जब व्यक्ति करता है सकारात्मक, तो उसको कर्मयोगी कहते हैं। जब ज्ञान प्राप्त करता है, और जिस व्यक्ति के बुद्धि में बहुत ज्ञान है और वो ज्ञान ईश्वर से जुड़ा है, भगवान से जुड़ा है, तो वो क्या है? ज्ञान योगी। जैसे अर्जुन कैसा था? ज्ञानी हुआ, लेकिन योग किसके साथ, जुड़ाव किसके साथ था? श्री कृष्ण। वो श्री कृष्ण को कहता है सब आप ही हो, आप ही सखा हो, मित्र हो, गुरु हो, भाई हो, सब आप हो। यानी जोड़ लिया उसने। तो ये हो गया, कर्म कर रहा है, वो युद्ध कर रहा है, लड़ाई कर रहा है, लेकिन किसके साथ जुड़ के? श्री कृष्ण के साथ जुड़ के। यानी कर्म तो अर्जुन का शरीर करता है, लेकिन जुड़ाव किसके साथ है? श्री कृष्ण। तो ये कर्म योगी, कर्म योग। ठीक है,
तो तन का योग समझ गए, आप अच्छा काम कर रहे हो, जैसे अमित भैया हैं, इन बच्चों को मेहनत करके अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उज्जवल भविष्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये कर्म कर रहे हैं, शुभ कर्म कर रहे हैं, अच्छा कर्म कर रहे हैं, लेकिन ये बच्चे तो भगवान के ही है ना, इनकी गतिविधि भी भगवान के लिए है ना, तो इसलिए ये कर्म योगी है। तो पहली बात ज्ञान योगी, बुद्धि, कर्म योगी, शरीर, अब कौन है? भक्ति। भक्ति कैसे होता है? भक्ति का मतलब क्या होता है? भक्ति कौन करता है? जिसको प्रेम होता है। जी। बिना प्रेम के भक्ति होगी? नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। बिना प्रेम का आपका सर कहीं झुकेगा नहीं। आप आईएएस बन जाओ, कल को आप आईएएस बन जाओगे, आईपीएस बन जाओगे, आपके घर में आपसे ज्यादा पढ़ा लिखा कोई नहीं होगा, लेकिन जब आप अपने घर आओगी तो आपकी माँ जो हाउस वाइफ है उनको भी सर झुका के प्रणाम करोगे ना? जी। क्यों? ऐसा तो नहीं कि आपकी माँ आपसे ज्यादा ज्ञानी है, नहीं, फिर भी क्यों सर झुका? प्रेम, दिल से प्रेम, हृदय से प्रेम। एक गुरु हैं, जैसे अमित भैया एक गुरु हैं, शिक्षक हैं, सारे बच्चे आते हैं, चरण स्पर्श करते हैं, प्रणाम करते हैं। क्या इन्होंने दबाव दिया? क्या इन्होंने कहा मुझे प्रणाम करो? नहीं, स्वतः प्रेम इतना है हृदय में, श्रद्धा इतनी है, भक्ति इतनी है कि स्वतः सर झुक जाता है। टीचर्स कभी किसी को फोर्स तो नहीं करते ना। कोई मंदिर में कभी भगवान ने कहा कि मेरे सामने आके मूर्ति के सामने माथा टेको? स्वतः झुक जाता है। यानी जहां प्रेम होगा वहां विनम्रता हो जाएगी, भक्ति हो जाएगी। यानी मैं भक्त हूं भगवान के सामने, उस मूर्ति के सामने व्यक्ति कहता है प्रभु मैं तो आपका भक्त हूं, यानी आप ही बड़े हो, मैं तो छोटा हूं। इंसान देखो कैसा है कि मूर्ति बनाने वाला इंसान है, सजाने संवारने वाला इंसान है, पूजा करने वाला भी इंसान है, लेकिन स्वयं बनाने वाला भी अपने से ऊंची मूर्ति लगाता है और खुद नीचे रहता है और उसके सामने बैठकर भजन कीर्तन पूजा पाठ करता है। यह है भक्ति। तो भक्ति कैसे होती है? हृदय से, प्रेम से, दिल से। अगर किसी के दिल में प्रेम ना हो, क्या वो भक्ति कर पाएगा किसी की? नहीं हो सकता ना। तो यानी जब आपका हृदय, आपका प्रेम, हृदय का प्रेम जुड़ जाए किससे? भगवान से, ईश्वर से, तो आप भक्ति योगी हो। भक्ति को आपने योग करा दिया ईश्वर से। अब ईश्वर कौन है? आत्मा कौन है और परमात्मा कौन है? उसी से जुड़ना है ना, ये टारगेट है आपका। आत्मा का मतलब क्या हुआ? हम सभी के इस शरीर में एक ऐसी अदृश्य वाइटल एनर्जी है जो दिखती नहीं, जिसको छुआ नहीं जा सकता, जिसको जलाया नहीं जा सकता, जिसको काटा नहीं जा सकता, जिसको मारा नहीं जा सकता, लेकिन उसके बिना शरीर में आत्मा न हो तो ये शरीर शव बन जाएगा, मृत प्राय। यानी कि जैसे ही आत्मा निकलती है वैसे ही शरीर को अशुद्ध मान लिया जाता है और शरीर को घर से बाहर निकाल दिया जाता है। उसके बाद मकान का मालिक भी होगा ना तो घर में प्रवेश उसको नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि उसके शरीर में कोई शुद्ध था, तो वो कौन है? आत्मा। और आत्मा किससे जुड़ी है? परमात्मा से। अब यहाँ पे आत्मा और परमात्मा में भेद कैसे? अब जैसे आप देख लो, इस कमरे में बाहर तो अंधेरा है, यहाँ रोशनी है, तो ये रोशनी किस लिए है? इस लाइटों के कारण से, इन बल्ब्स के कारण से रोशनी है। अब इन बल्ब्स को रोशनी कौन दे रहा है? किसके कारण से रोशनी आई? किसके कारण से? इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, ऊर्जा। ऊर्जा को देखा आपने? नहीं। बिजली को देखा आपने? नहीं। महसूस तो किया है ना? छू के तो महसूस किया होगा कभी ना कभी। अच्छा लगता है ना, कितना अच्छा प्यार से छूता है, बहुत अच्छा लगता है ना। मतलब नींद में हो और छू जाए तो तुरंत से जाग जाएगा इंसान, ठीक है। तो महसूस किया। तो आत्मा का मतलब क्या हुआ कि वो ऊर्जा जो दिखती नहीं, उसको जला नहीं सकते, मार नहीं सकते, काट नहीं सकते। अब बिजली को कोई काटे, मारे, कुछ भी करे, होगा? कुछ नहीं होगा। लेकिन बिना बिजली के बल्ब नहीं जलेगी, बिना बिजली के रोशनी नहीं आएगी। तो ये जो बिजली है ना आपके घर में, अब देखो यहाँ पे पॉइंट है, वो देखो स्विच बोर्ड है, ठीक है। यहाँ बिजली आ रही है, जंक्शन पॉइंट, और यहाँ से बिजली सारे सॉकेट्स में, फैन में, बल्ब्स में, ट्यूबलाइट्स में जा रही है, ठीक है ना। तो ये पूरा ये रूम कौन है? यही शरीर है, हमारा शरीर है। अभी देखो, आत्मा आई उस बोर्ड में,
आत्मा आ गई, यानी ऊर्जा आ गई। अब वहां से वो बल्ब जला, ये फैन चला, वो ट्यूबलाइट जली, वहां से ऊर्जा जा रही है ना। तो वैसे ही आत्मा हम सभी के अंदर आ गई, एक बोर्ड की तरह। अब वही ऊर्जा आंखों को मिली तो आंखें देखती हैं, वही ऊर्जा कानों को मिली तो कानें सुनती हैं, वही ऊर्जा नाक को मिली तो ऑक्सीजन लेती है, वही ऊर्जा लीवर को मिली तो खाने को पचाने में मदद करती है, वही ऊर्जा किडनी को मिली तो वाटर को, शरीर के अंदर के रक्त को और पानी को शुद्ध करती है, वही ऊर्जा पैरों को मिली, हाथ को मिली, मस्तिष्क को मिली, सारे काम हो रहे हैं। लेकिन जैसे ही ये ऊर्जा खत्म, अब इस बोर्ड में लाइट है तो इनका इस्तेमाल कर रहे हो, लाइट कट जाएगी तो ये सारे निष्क्रिय हो गए, ठीक है। तो ये बोर्ड आत्मा, वो ऊर्जा आत्मा। लेकिन ये पावर जो इस बोर्ड में आई है वो कहां से आ रही है? परमात्मा से। ट्रांसफार्मर, मेन ट्रांसफार्मर कहीं होगा ना, इस पूरे कॉलोनी का एक जगह ट्रांसफार्मर होगा, वही मेन केंद्र है। और उससे भी बड़ा कोई सर्विस स्टेशन कहीं पे होगा, पावर स्टेशन, टर्मिनल, जहां से पूरे राज्य में बिजली की सप्लाई हो रही है। तो वो जहां सबसे बड़ा है, जहां बिजली उत्पन्न हो रही है, जहां सबको बिजली दी जा रही है, वो परमात्मा। और ये छोटे छोटे सॉकेट्स आत्मा, ठीक है ना। अब हमें आत्मा, हाँ आत्मा तो है, लेकिन परमात्मा से मिलना है। कैसे मिलेंगे? अब आत्मा का मतलब क्या हो? जैसे मैं यहां पे हूं, ये मैं आत्मा हूं, राइट। परमात्मा, परमात्मा में फर्क नहीं है। आत्मा परमात्मा, एक्सीलेंट पॉइंट ऑफ द सोल। एक छोटा बच्चा बैठा है यहां पे, ठीक है, और वो बच्चा 2 साल 10 साल में एक्सरसाइज करके, प्रैक्टिस करके वो ऐसा एक्सीलेंट बच्चा बनेगा कि वो दुनिया के दूसरे बच्चों से लड़कर और साबित करेगा कि आई एम द बेस्ट, मैं सबसे अच्छा हूं। यानी कि नॉर्मल और एक्सीलेंट, नॉर्मल है और एक्सीलेंट है। जब कोई व्यक्ति अपने एक्सीलेंस पे पहुंच जाता है तो वो आत्मा नहीं, वो परम आत्मा है, परम एक्सीलेंट पॉइंट। जैसे परम आत्मा, ऐश्वर्य, ईश्वर बोलते हैं ना, ईश्वर का एक शब्द है ऐश्वर्य। ऐश्वर्य जैसे जो व्यक्ति बहुत धनवान हो, बहुत ज्ञानवान हो, बहुत ज्यादा उसके पास शरीर की शक्ति हो, समाज में उसकी बड़ी प्रतिष्ठा हो, तो लोग क्या कहते हैं? अरे वो तो बड़े ऐश्वर्यवान हैं, उनके पास हर तरह का ऐश्वर्य है, यानी सारी सुख सुविधाएं, धन दौलत, मान प्रतिष्ठा, घर बंगला गाड़ी, सब कुछ, यानी सारे ऐश्वर्य हैं। तो ऐश्वर्य का मतलब क्या हुआ? व्यक्ति तो सभी हैं, लेकिन एक ऐश्वर्य वाला जो व्यक्ति है वही है, यानी कि नॉर्मल तो सभी पैदा हो गए, लेकिन अपने प्रयास से, अपने कर्म से, अपनी बुद्धि से, अपने भक्ति योग से, कर्म योग से, ज्ञान योग से व्यक्ति जब एक्सीलेंट पॉइंट पे पहुंचता है, ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनता है, तो वो परमात्मा। जैसे मान लो, आज आप देख लो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री देश के किसी दूसरे से मिलेंगे तो किससे मिलेंगे? सामान्य व्यक्ति से नहीं मिलेंगे जी। हमारे देश के राष्ट्रपति किससे मिलेंगे? कहीं भी जाएंगे तो वहां के राष्ट्रपति से मिलेंगे। क्यों? क्योंकि इन्होंने क्या किया? इन्होंने पूरी दुनिया के राष्ट्रपति बनने की कोशिश नहीं की। इन्होंने क्या किया? अपने को एक्सीलेंट बनाया। जिस पॉइंट पे ये पहुंच गए, उस पॉइंट में जितने लोग हैं उन सब के इक्विवेलेंट आ गए जी। अगर आप राजा बन जाओगे, आप रानी बन जाओगे, तो सारी रानियां आपकी दोस्त जी। आप इंजीनियर बनोगे, सारे इंजीनियर्स आपके फ्रेंड्स। आप आईएएस बनोगे, आपकी कम्युनिटी में आईएएस ही रहेंगे, होंगे ना जी। तो यही होता है, आप आत्मा तो सभी हैं, परमात्मा अपने प्रयास से व्यक्ति बनता है। एक्सीलेंट बनाओ। ऑर्डिनरी तो सभी, अभी मार्शल आर्ट में जो दे रहे हैं अमित भैया शिक्षा, तो व्हाइट बेल्ट, तो ब्लू बेल्ट, तो ग्रीन बेल्ट, तो ब्लैक बेल्ट। ब्लैक बेल्ट लास्ट होता है ना, तो ब्लैक बेल्ट में पहले दिन तो नहीं होता है ना कोई, लेकिन जब बहुत सालों तक मेहनत करके वो एक्सीलेंट पॉइंट पे ब्लैक बेल्ट पहुंचता है, ठीक है ना। तो वही होता है, आप परमात्मा से मिलने का मतलब इक्विवेलेंट जाना, यानी कि एक फूल है, कली है, जैसे एक फूल की कली है, तो कली जब रहेगी, गुलाब की कली हो या कमल की कली हो, तो कली है तो क्या उसको फूल बोलोगे आप? नहीं। जब तक वो कली खिल ना जाए तब तक फूल नहीं बोल सकते जी। तो कली तो हम सभी हैं, हम सभी पैदा हो गए, कली बन गए। अब अपने प्रयास से फूल बनने की कोशिश करें जी। तो वही परम एक्सीलेंट पॉइंट जी। आप शिक्षा ग्रहण करो, एक्सीलेंट शिक्षा ग्रहण करो, बेहतर से बेहतरीन बनो,
आप ही उसके इक्विवेलेंट हो। अभी देखो भगवान कृष्ण भगवत गीता में भगवान ने क्या कहा, भागवत महापुराण में भगवत क्या कहते हैं, मैं पीपल में, वृक्षों में पीपल हूं, मैं सांपों में नाग हूं। भगवान कृष्ण कहते हैं मैं सांपों में नाग हूं, मैं हिंसक पशुओं में शेर हूं, मैं कवियों में शुक्राचार्य हूं, गुरुओं में बृहस्पति हूं और भक्तों में तीरंदाजों में अर्जुन हूं। उन्होंने कहा मैं तीरंदाजों में अर्जुन हूं। इसका मतलब वो क्या कह रहे हैं, मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। सर्वश्रेष्ठ, यानी तीरंदाजों में उस समय इस धरती पे अर्जुन से बेहतर कोई नहीं था, इसलिए उन्होंने कहा। जबकि कर्ण भी था, जी, कर्ण था, लेकिन कर्ण नहीं कहा, कर्ण नहीं, क्यों नहीं कहा, क्योंकि कर्ण था बुरे लोगों के साथ। ज्ञान तो बहुत था कर्ण के पास, जी, लेकिन कर्ण है जो किसी महिला के चीरहरण में सहयोगी है। अर्जुन वो है जो महिला के सम्मान के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार है। यानी भगवान का कार्य वो कर रहा है, इसलिए वो अच्छा है। तब योग हुआ, तब जोड़ हुआ। यानी कि सिर्फ ज्ञान जरूरी नहीं है, योग के साथ, अच्छाई के साथ, बेहतरी में करके एक्सीलेंट पॉइंट पे पहुंचना जरूरी। समझ रहे हो ना? यानी कि सिर्फ शरीर से मजबूत मत बन जाओ। ऐसा नहीं कि शरीर से बहुत मजबूत बन गए और हर कमजोर इंसान को मारने लगे, किसी को भी छेड़ने लगे, सताने लगे, तो योगी नहीं है। एक अपराधी भी तो शरीर से मजबूत होता है और एक पुलिस वाला भी शरीर से मजबूत होता है। खतरे में आप रहोगे, किसको याद करोगे? अपराधी को क्यों नहीं? उसके पास भी हथियार है, उसके पास भी शरीर की शक्ति है, लेकिन आपको पता है ये रक्षक नहीं भक्षक बन जाएगा। लेकिन पुलिस वाला भी हथियार वाला है, शरीर की शक्ति है, लेकिन उसका मन अच्छा है, ये गलत नहीं करेगा, तो आप उस पर भरोसा कर लेते। वही होता है योग जोड़ना, है ना? तो जीवन में इन 3 तरीके से है। ये 3 बताओ किसके शरीर में नहीं है? सबके शरीर में। हृदय है, जी, प्रेम है, बुद्धि है, शरीर है, तो तीनों योग कहाँ है? आपके अंदर। बस आप ही हो कर्मयोगी, आप ही हो ज्ञान योगी, आप ही हो भक्ति योगी। भक्ति करो। अगर शिक्षा ग्रहण कर रहे हो, इतना रम जाओ उन किताबों से, इतना प्रेम कर लो कि बस दिन रात चिंतन। पढ़ाई करते हो तो पढ़ाई करो, जब बंद कर दो तो आंखों को बंद करके क्या पढ़ा, चिंतन करना शुरू कर दो। तभी कबीरदास जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो। अब एक बात बताइए, तो ये स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जाने की क्या जरूरत है? प्रेम ही पढ़ लेंगे। 2.5 अक्षर प्रेम, लड़के लोग प्रेम करते हैं ना आजकल, नौजवान लड़के लड़कियां खूब प्रेम करते रहते हैं। स्कूल छोड़ो, पढ़ाई छोड़ो, प्रेम ही कर लो। तो कबीरदास जी के अनुसार से तो प्रेम ही कर लो, फिर क्या जरूरत है? IAS बन जाओगे प्रेम कर लोगे तो? नहीं, वो क्या कहते हैं? वो कह रहे हैं कि जिस किसी भी काम को करो प्रेम से करो। जी, इतना प्रेम करो ना। अगर मान लो किसी विषय में जो कोई आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, आपका पसंदीदा सब्जेक्ट कौन सा है? आपका कौन सा है? इंग्लिश। आपका कोई जो बहुत अच्छा सब्जेक्ट? हाँ, इतिहास, हिस्ट्री, इंग्लिश एंड पॉलिटिक्स, जी, ये फेवरेट का मतलब क्या होता है? जिससे लगाव है, प्रेम है। जी, सब्जेक्ट तो सारे हैं, पढ़ना तो सब है, एक से प्रेम ज्यादा है। जी, तो यही तो है। यानी कि जब आप 2.5 अक्षर प्रेम, यानी जिस काम को कर रहे हो और उससे प्रेम हो जाए, प्रेम जुड़ जाए, तो उस काम को आम इंसान 10 दिन में सीखेगा, आप 1 दिन में सीख लोगे। जिस काम से आपको प्रेम हो जाए ना, रात में नींद नहीं आएगी। जी, करते करते न थकान होगी, न नींद आएगी, न भूख लगेगी, न शरीर की पीड़ा सताएगी, क्योंकि प्रेम है ना, करते चले जाओगे और दूसरा व्यक्ति थक जाएगा। आप सिंगिंग कर रहे हो, गाने से प्रेम नहीं। आप मार्शल आर्ट प्लेयर बनना चाहते हो, योगी बनना चाहते हो, योग करना चाहते हो, एक्सरसाइज करने से प्रेम नहीं। आप चाहते हो जीवन में सफल होना है, नींद सुबह में छोड़ नहीं पा रहे हो, कैसे होगा? जब प्रेम होता है तो सब हो जाता है। प्रेम होगा, जिस क्षेत्र में प्रेम होगा, आप उस क्षेत्र में एक्सीलेंट पॉइंट पे पहुंच जाओगे। यही है भक्ति।